हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के EFGH पार्ट। देखिए पार्ट नंबर ई के अंदर है, हमको एक इक्वेशन दे रखा है 5/2x इज इक्वल टू -5। देखिए फ्रेंड, अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि जब भी हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम निकालते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू। ट्रांसपोजिंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जिस साइड पर ये वेरिएबल दे रखा होता है, जो ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उनको हमें अलग करना होता है बाकी सारी चीज़ों से, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम ले आते हैं इधर दूसरी साइड, इक्वल टू के दूसरी साइड हम ले आते हैं। और उनको लेकर के आने का तरीका ये होता है, इस वेरिएबल के साथ ये जो नंबर दे रखा है वो अगर यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा कर के वो चीज़ डिवाइड हो जाती है। इधर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ऐड हो रहा है तो उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर जा कर के ऐड हो जाएगा। इनको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग के रूल्स। तो फिलहाल देखिए, मुझे x को अलग करना है। x मैंने यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू -5 मेरा पहले से था। अब बची बात ये 5/2, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में है। जब दो नंबर्स ऐसे एक दूसरे के साथ चिपका के लिखे हुए होते हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब ये 5/2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये उधर जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये जो 2 है हमारा, ये तो आ जाएगा इधर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 5 है ये हमारा आ जाएगा यहाँ डिवीजन में। जब हम किसी भी नंबर को जो कि ऑलरेडी एक डिवीजन में है और उसको किसी के डिवीजन में रखते हैं तो वो रेसिप्रोकेट होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ 5 1 जार 5 और यहाँ 5 1 जार 5, तो x इज इक्वल टू हमारे यहाँ क्या, -1 ये था और इंटू में 2। -1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -2। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई -2। उसके बाद देखिए F पार्ट है 5/2x इज इक्वल टू 25/4। सेम तरीके से हमें ट्रांसपोज कर देना है 5/2 को, तो x को इधर ही रख लेंगे। 25/4 हमारा यहाँ पहले से था, और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको जब हम यहाँ डिवाइड करने लगेंगे, देखिए फ्रेंड, फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का या रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने का एक तरीका होता है। अब ये 25/4 क्या है, ये एक फ्रैक्शन ही तो है, इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो 25/4 मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है 5/2 से, तो मैं क्या ऐसे थोड़ी लिखूंगा 5/2, ऐसे तो नहीं लिखा जाता। उसका तरीका ये होता है 25/4 को हमें डिवाइड करना है 5/2 से, तो इस 5/2 को रेसिप्रोकेट करके 2 ऊपर लिख दूंगा, 5 नीचे, और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तरीका होता है फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो, तो ये आ जाएगा 25 × 2 50 डिवाइडेड बाय 4 × 5 20। तो इसी तरह से हम करेंगे, यहाँ 5/2 है, इसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार होता है 4, 5 1 जार 5, 5 5 जार होता है 25। तो x की वैल्यू आ गई 5 × 1 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5/2 जो है वो हमारी x की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है हमारा g पार्ट। अब g पार्ट के अंदर देखिए 7m + 19/2 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ देखो, ये वेरिएबल वाला एक टर्म दे रखा है, ये अलग है, और एक ये नंबर अलग दे रखा है। तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि वेरिएबल से अलग भी कुछ अगर है तो सबसे पहले उसको ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने का भी एक सीक्वेंस है। पहले एडिशन के नंबर ट्रांसपोज होते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन के होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के, और फिर डिवीजन के। तो यहाँ देखो ये एडिशन हो रहा है, सबसे पहले इसको उधर लेकर के जाएंगे। तो 7m तो पहले एक बार एज इट इज रख लीजिए, 13 वहाँ पर पहले से था। अब ये 19/2 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाकर के क्या होगा, माइनस होगा, तो -19/2। अब देखिए ये कैसे माइनस होगा, ये तो एक फ्रैक्शन है, ये एक होल नंबर है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, प्रत्येक होल नंबर भी एक फ्रैक्शन होता है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है। अब देखिए ये 13/1 और ये 19/2, ये दोनों ही एक तरह से फ्रैक्शन बन गई। अब फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन हमको अच्छे से मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
ये ऊपर वाला नंबर होता है फ्रेंड न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते ना तो फिर ये ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर आपस में माइनस हो जाते। फॉर एग्जाम्पल 13/2 होता और -19/2 भी 2 होता। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर माइनस हो जाते हैं। 13 में से 19 माइनस हो गए, -6/2 ही आंसर आ जाता। लेकिन अभी तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम जब आप लोगे तो आंसर आपका 2 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 1 और 2 का, जो 2 आया। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर से। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो भी ऊपर न्यूमरेटर में नंबर होगा, यानी कि 13, 2 इंटू 13 यानी 26, बीच में है माइनस तो माइनस। अब देखिए 2 को फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 डिवाइडेड बाय 2 आया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 19 तो आया 19, ठीक है। और इधर था ये पहले से ही 7m। अब देखिए इधर 26 माइनस 19 कितना आएगा 7, और डिवीजन में ये 2 पहले से था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये m को अलग करना है क्योंकि यहाँ पर ये अभी चल ही रहा है। अब हमको m को इधर ही रख लेना है। 7/2 ये नंबर पहले से है यहाँ, और ये 7 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है उधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो डिवीजन में आने का मतलब ये है कि इस 2 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि 7/2 से डिवाइड हो रहा है 7। तो देखिए 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। m की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है 1/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 6z + 10 = -2। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ये 10 पहले यहाँ ऐड हो रहा है, इसको उधर जा करके ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 6z एज इट इज, -2 वहाँ दे रखा है और ये 10 इधर आया तो माइनस हो गया -10। 6z = -2 में -10 जो है वो ऐड हो रहा है, तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर यानी माइनस का, तो ये हो गया है -12। अब z को अकेला छोड़ दीजिए, -12 पहले यहाँ था और ये 6 यहाँ z के मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो z की वैल्यू जो है वो आ गई है -2। तो फ्रेंड ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के EFGH पार्ट। बाकी के पार्ट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।